नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस कैरेंट में। तो आज हम आपका हिंदी से टॉपिक लेकर आए हैं। कल हम आपको 200 नंबर क्वेश्चन तक का करा चुके थे दोस्तों। आज हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। 2 पार्ट हम करा चुके हैं आपको। आज तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 200 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, परिणीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चातक सुवती की बूंद का प्यासा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्वाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। चातक सुवती के बूंद का प्यासा होता है, ऑप्शन नंबर सी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, स्वाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मनुष्य को परामुखपेक्षी नहीं बननी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमुखापेक्षी। परमुखापेक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, प्रादुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट सही वर्ड हो जाएगा इसमें, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट। इस तरीके से होता है, ना कि उस तरीके से। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गीत के महात्म्य से परिचित हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महात्म्य। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आपका, रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां आत्मीयता हो वह विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। इसका सही क्या होगा, औपचारिकता होती है, औपचारिकता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों को बिल्कुल परवाह नहीं की। व्यक्तिगत कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी, अतिरंजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रणाली, जबकि प्रणाली होता है शुद्ध। दिए गए शब्द में अशुद्ध वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध वर्तनी वाला है उन्नति। दिए गए शब्द में शुद्ध शब्द पहचानिए, संपूर्ण, शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। इसमें भी आपका बी होगा, जो सना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुसुप्ति। 218 नंबर क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि है। कपीस में प्रयुक्त, नेक्स्ट है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है आपका सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 223 नंबर, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि के उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी गुरुपदेश। देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी हम पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाग 1 जो बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा जो एग्ज़ाम, उसमें भाग 1 काफ़ी बेहतरीन भूमिका निभाएगी दोस्तों। चूँकि आपका भाग 1 का एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो आपका सेकंड पेपर का कॉपी चेक ही नहीं होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरा सेकंड पेपर काफ़ी मजबूत है और फर्स्ट पेपर पर उतना ध्यान नहीं दें, तो आप बहुत बड़ी भूल कीजिएगा। इसलिए हिंदी पेपर को सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर चलिए, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो आपका बेहतर नहीं है, मेरिट उसी पे बनेगा, मेरिट आपका सेकंड पेपर पे ही बनेगा, उसको भी देखना है। लेकिन उससे पहले सबसे प्राथमिकता इसको देना है, क्योंकि इस टॉपिक पे आपको 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क है रखा हुआ, वो आपको 30 नंबर से ऊपर आपको लाना ही लाना है। तो इसलिए हिंदी को काफ़ी बेहतर तरीके से आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और इसमें क्वालिफाइंग मार्क लाने के लिए तत्पर रहिए हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दैत्यारी। 226 नंबर, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी अयादि संधि है। नेक्स्ट है आपका, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इति जोर आदि, इति जोर आदि। नेक्स्ट है, निरार्थक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निह जोर अर्थक। नेक्स्ट है आपका 229 नंबर, निराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह जोर आशा, निह जोर आशा, ऑप्शन नंबर सी। महोसन, महोसन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा महाजोर उष्ण, महाजोर उष्ण। नेक्स्ट है आपका, समंती का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सत्यजोर मति, सत्यजोर मति। नेक्स्ट है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मनवंतर। नेक्स्ट है आपका, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी निह जोर चल, निह जोर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द में से किसमें विसर्ग संधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चल। नेक्स्ट है आपका, सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों सप्तजोर ऋषि, सप्तजोर ऋषि। नेक्स्ट है आपका, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यन संधि है दोस्तों, यन संधि। नेक्स्ट है आपका, दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन नंबर बी रजनीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब प्रतिजोर उपकार, प्रतिजोर उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का
नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। तदोपरांत, तदोपरांत, तदोपरांत होता है, तदोपरांत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकार। 246 नंबर, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों का संधि हुई है? ऑप्शन नंबर ए, ई प्लस अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म जोर अस्त्र, ब्रह्म जोर अस्त्र होगा। नेक्स्ट है आपका 249 नंबर क्वेश्चन स्वागतम, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यन संधि होगा, यन संधि। 250 नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। नेक्स्ट है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी, निह जोर उत्तर, निह जोर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मन प्लस भाव बराबर क्या होता है? मनोभाव, मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन नंबर ए, अतएव, अतएव में आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि का उपयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्कार में है विसर्ग। किसमें? व्यंजन संधि, हाँ व्यंजन संधि आपका सत्कार में आपका है। चलिए नेक्स्ट है आपका 255 नंबर क्वेश्चन अ प्लस ए बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि को। नेक्स्ट है आपका अधः प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि का है, विसर्ग संधि का है। नेक्स्ट है आपका उत्जोरहार के योग से कौन शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, उद्धार। उत्जोर, उत्जोर हार बराबर उद्धार। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, धातु के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्वय की संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुजोर अय, अनुजोर अय। नेक्स्ट है यादपी में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यन जोर, यन संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ऑप्शन नंबर बी, बिकाऊ, कृदंत प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, धनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर ए, उपकार।
निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उपकार। ये तो पढ़ाई दिए थे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है क्या? ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग प्रत्यय में अ है। यानी देखिए, उपसर्ग आगे वाला वर्ड होता है दोस्तों, आगे वाला जो वर्ड लगेगा अनुवाद में लगा हुआ है वो अ कहलाया। प्रत्यय पूछेगा तो आपका अंतिम वाला शब्द होगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम देखेंगे, वो भी आपको पढ़ाएंगे। अभी ये जब 200 क्वेश्चन का ये जब सेट खत्म हो जाएगा तो आपका 350 के लमसम में और रह जाएगा दोस्तों, तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कल। आज आपके लिए 200 नंबर का आ जाएगा, यानी 400 क्वेश्चन तक का खत्म हो जाएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर डी निरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 42 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन नंबर डी क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बनते हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? ऑप्शन नंबर डी पक्षिक। पक्षिक जो है आपका गलत है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उस उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन नंबर डी सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 275 नंबर क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आव। 276 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी चीर। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ओढ़ना, उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम। नेक्स्ट है, पुरोहित में उपसर्ग है कौन? पुरह। पुरह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? अवनत में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब अव। नेक्स्ट है आपका, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ई बड़ी। नेक्स्ट है आपका, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए इष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उसे संधि कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए संक्षेप, संक्षेप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिभाव समास है? अभिभाव समास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारण, कर्मधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कर्मधारण समास किसमें है? कर्मधारण समास किसमें है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीलोपलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर
कौन सा समास होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय, कर्मधारय समास है। 293 नंबर, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, पंचनान, पंचनान, पंचनन, पंचानन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दशामुख में कौन सा समास है? दशामुख में ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सप्ताह। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। नेक्स्ट है आपका, किसमें सही समास पद है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोकी में आपका सही समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुवन, त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, रुपया पैसा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए पहचानने का एक ट्रिक है दोस्तों, जब दो वर्ड दिया हुआ है अब बीच में जो डैश का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो समझ लीजिए कि वो आपका द्वंद्व समास हो, द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट, इसके साथ कुछ टॉपिक भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब ये आएगा तो सब तरह का क्वेश्चन है इसमें, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभाव समास का उदाहरण है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश प्रेम में कौन सा समास आता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं क्या? तस्तम, तस्तम शब्द उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पशु। 311 नंबर क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ऑप्शन नंबर डी, जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, वैभव, वैभव रूढ़ शब्द है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तस्तम। नेक्स्ट है आपका, मजिस्ट्रेट शब्द है ऑप्शन नंबर डी, विदेशज, विदेशज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोटा। लोटा जो है हम लोग का देसी शब्द है, उसी के बारे में। देसी शब्द देशज आ गया तो समझिए कि अपनी देश का हो गया, विदेशज आ गया तो समझिए कि इंडिया से बाहर का हो गया वो शब्द, जिसे अंग्रेजी वर्ड हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अपने देश का ही है, लोटा, अभी पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, समनार्थक, वो समनार्थक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पाठशाला, पाठशाला। विभावरी, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तस्तम। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से तस्तम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, गोधूम। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से तस्तम शब्द का चयन कीजिए, वो हो जाएगा गोधूम। ये तो अभी पढ़े ही हैं, 2 बार रिवीजन हो चुका है ये क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द में कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यौगिक कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पुष्कार, पुष्कर, देशज नहीं है पुष्कर। नेक्स्ट है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा है वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है आपका चीनी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। संकर शब्द का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, दो शब्दों के भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द है शंकर है। दर्शन का तद्भव रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। संधि शब्द क्या है? संधि शब्द ऑप्शन नंबर ए, तस्तम शब्द है। संधि आपका तस्तम शब्द है। नेक्स्ट है आपका, लोटा शब्द क्या है? देशज है, ये पढ़े ही हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूट शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। यानी इसमें जो भी क्वेश्चन आपका जो आने की संभावना है दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं। इसी में से आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ऑप्शन नंबर डी, कैची। निम्नलिखित में से तस्तम शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के उद्योतक शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों। नेक्स्ट है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा
सूर्या, सूर्या। नेक्स्ट है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। भाववाचक। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव या नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वही पूछ रहा है ना, संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बुढ़ापा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक है, संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन नंबर सी, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। सच्चरित्रता, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन नंबर बी, चरित्रता, चरित्रता शब्द से बना है। कौन शब्द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शब्द बहुवचन है? ऑप्शन नंबर बी, प्राण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन नंबर ए, कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गीदड़ का स्त्रीलिंग सब मूर्खता, मूर्खता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में आपादान कारक है? किस वर्ड में आपादान कारक है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे नहीं पता चलेगा, जो लोग जानते होंगे उनको पता चलेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, सापादान के लिए आपादान से, इस तरीके का है ना, उसमें से देखिएगा तभी ये पता चलेगा कि आपादान कारक पूछा है तो वर्ड इसमें आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, स्थापना। 361, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यमुना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए, लड़का। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर डी, परिषद। नेक्स्ट है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है आपका, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन नंबर बी, संपादन के लिए। 370, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किसके कारक का चिन्ह है? ऑप्शन नंबर डी, आपादान से। नेक्स्ट है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण है, अधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर डी, आपादान कारक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ऑप्शन नंबर डी अधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द को कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पक्षी। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी प्रांत प्रांतिक। प्रांत प्रांतिक, प्रांत प्रांतिक होगा। नेक्स्ट है आपका, कवि का स्त्रीलिंग? ऑप्शन नंबर सी कवयित्री। नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर सी मैं तैरते को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है आपका, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष का है। नेक्स्ट है, सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यह। चलिए नेक्स्ट, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी कोई। नेक्स्ट है आपका, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। इनमें से संबंध सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वह। नेक्स्ट है आपका, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चा। निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण हैं, उसका भेद छांटिए। ऑप्शन नंबर डी अनिश्चय संख्यावाचन विशेषण। नेक्स्ट, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आलसी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन गुणवाचन विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी नया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन नंबर सी निपट। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट। नेक्स्ट है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी आदरणीय बनेगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, ये तो अभी हम कर चुके हैं दोस्तों, आदरणीय बनेगा। नेक्स्ट है आपका, संस्कृति का विशेषण है क्या? ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक। संस्कृति का। नेक्स्ट है आपका, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण पाश्विक बनेगा, इसका पाश्विक बनेगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था आपका। 400 नंबर तक हम लोग पूरा कर चुके हैं हिंदी का। जो
बीपीएससी के द्वारा 7th फेज टीचर वैकेंसी जो आएगा उसमें भाग 1 का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, जिसमें आपका 25 नंबर अंग्रेजी का है और 75 नंबर हिंदी का है। तो हिंदी को इतना मजबूत रखें कि आपका इंग्लिश टच हो ना हो, हिंदी से ही हमको बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी आपका भाग 2 से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है उसको भी हम धीरे धीरे करके लाते जाएंगे, एक एक वीडियो उसका भी आते जाएगा। आप देखते रहिएगा, विजिट करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और इस बार अपनी हौसले को मजबूत रखिए दोस्तों, ताकि एक सीट शिक्षक के लिए कंफर्म हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।